सरकारी शिक्षकों की बदहाल तस्वीर। स्वाभिमान के साथ समझौता कर पढ़ाने को मजबूर, कर्ज लेकर हो रहा जीवन यापन, पढ़ाई के साथ करवाया जा रहा कई और काम। क्या सरकारी शिक्षक के जीवन का नहीं है कोई मोल? सुशासन बाबू के पास है इसका कोई जवाब? सरकारी शिक्षक नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक खराब तस्वीरें उभरती होंगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि शिक्षकों में योग्यता नहीं है, उन्हें पढ़ाने नहीं आता। अब बड़ा सवाल यह है कि उन शिक्षकों को बहाल किसने किया? अगर उनमें पढ़ाने की क्षमता नहीं है तो बहाली कैसे हुई? क्या बिहार का सरकारी तंत्र बिना काबिलियत वाले शिक्षकों को बहाल करता है? अगर उसके जिम्मेदार शिक्षक हैं तो क्या सरकारी तंत्र कुर्सी तोड़ने के लिए बनाया गया है? मीडिया में हमेशा ही ऐसी तस्वीरें दिखाई गई जिसमें सरकारी शिक्षकों पर सवाल उठाए गए, लेकिन आज की ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर बिहार के सरकारी शिक्षक किन परिस्थितियों में पढ़ाने को मजबूर हैं। हाल यह है कि सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जर्जर इमारत में पढ़ाई करवाई जा रही है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क तक नहीं है, क्लासरूम की संख्या कम है, स्कूल आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। तो ऐसे में शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे? भले सुशासन बाबू लाख दावा कर ले कि बिहार की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन तस्वीरें उनके दावों को हमेशा से झुठलाती आई हैं। इतना ही नहीं, बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाई करवाने के साथ साथ कई और काम भी कर रहे हैं। या यूं कहा जाए कि बिहार सरकार उनसे पढ़ाई के नाम पर जनगणना करवा रही है, वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है, चावल बंटवाया जा रहा है, चुनाव में ड्यूटी करवाई जा रही है। तो भला ऐसे में शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं? इसके बावजूद उन्हें सैलरी भी समय पर नहीं दी जा रही है। 3 से 4 महीनों में एक बार सैलरी दी जाती है, तो भला ऐसे में सरकारी शिक्षकों का परिवार कैसे चलेगा? दावों में चलने वाली बिहार सरकार को इस पर भी सोचना जरूर चाहिए। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। सरकारी शिक्षक, ये शब्द बोलते ही आपके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनती होगी। बहुत लोग सरकारी शिक्षकों के बारे में अपशब्द भी बोलते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक किस दुविधा में काम कर रहे हैं और किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, इसे किसी मीडिया चैनल में आज तक नहीं दिखाया गया है। सिर्फ सोई हुई सरकारी शिक्षकों की तस्वीरें, मिड डे मील में खराब व्यवस्था और स्कूल की जर्जर व्यवस्था ही हमेशा दिखाई गई है। आज हम एक नई तस्वीर के साथ यहाँ हाजिर हैं, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर सरकारी शिक्षक किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं और किस तरह से प्रताड़ित होकर उनसे काम करवा रही है सरकार। तो कुछ सरकारी शिक्षक हमारे साथ हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ रही है। हम नाम बताइए। मैं सैयद अली रज़ा। तो एक तरफ जिस तरह से तस्वीरें हमेशा निकल कर आई हैं सामने कि निगेटिव तस्वीरें दिखाई गई हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक सो रहे हैं, खराब व्यवस्था है स्कूल की, किस परिस्थिति में शिक्षक काम कर रहे हैं? शिक्षकों को सबसे पहले तो पेमेंट को लेके बहुत ही दिक्कत झेलना पड़ता है कि हम लोगों का सही वक्त पे जो है पेमेंट नहीं होता है। दूसरे, विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को जगह की बहुत ही कमी है। 5 क्लास हैं और सिर्फ 4 रूम हैं। और अभी तो और ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है कि कोरोना काल चल रहा है, जिसमें कहा गया कि 50% बच्चे को लेके ही क्लास चलाया जाए, जिसमें मैं 5 क्लास को 4 रूम में किस तरह से एडजस्ट करके चल रहा हूँ। हम लोग ये समस्या बहुत ही हम लोगों के साथ जो है झेलनी पड़ रही है। इस समस्या को बहुत हम लोग को झेलना पड़ रहा है। दूसरे के बरसात में हम लोगों के स्कूल आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। बरसात में तो हम स्कूल पे यानी कि बहुत ही दिक्कत के साथ और आते हैं। ख़ास तौर से ज़्यादा हम लोगों को ये फ़िक्र रहती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और रास्ता बहुत ही शिकस्त है और कच्ची रोड है। कच्ची रोड क्या है कि वो एक आड़ा है और बगल में बड़ा तालाब है, गहरा तालाब है, जिससे बच्चे आते हैं तो हम लोग को ये दहशत लगी रहती है कहीं बच्चे फिसल के पोखर में नहीं डूब जाएं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बरसात में बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए दिक्कत हो, जबकि हमारे एक शिक्षक वहाँ पे खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा जो है वो पोखर में न चला जाए फिसल के। हालांकि इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने मुखिया तक को भी दिया और पंचायत के जो
पदाधिकारी वगैरह होते हैं और जनप्रतिनिधि, उन लोगों को भी हम लोगों ने सामने रखा है कि भाई कम से कम इस रोड को बना दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे हमारे हेडमास्टर साहब ने ये बगल में 2 रूम जो देख रहे हैं आप लोग, 2 रूम के बारे में बताए हुए हैं अपने डिपार्टमेंट को कि भाई इस दोनों रूम को बना दिया जाए ताकि बच्चे को बैठाने में और क्लास चलाने में किसी तरह कोई कठिनाई नहीं हो। और यही समस्या है हमारी, जो प्राथमिकता है कि भाई कम से कम बच्चे के सही वर्ग संचालन के लिए हम लोगों को जगह चाहिए, क्लासरूम चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो पेमेंट की है, मतलब जिस तरह से पेमेंट रोक दिया जाता है, 3-3, 4-4 महीने में 1 महीने का पेमेंट होता है, घर कैसे चलता है? वो क्या करें, जैसे तैसे दुकान से मतलब कि उधार लेकर जो खर्च चलाते हैं लोग, लेकिन फिर भी स्कूल आने जाने का किराया भी तो चाहिए। लेकिन जैसे तैसे ज़िंदगी शिक्षकों की चल रही है, उसी में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी जो हम लोगों की है वो हम लोग हमेशा निभाते आए हैं और निभा रहे हैं। चूँकि हम लोग बच्चों के साथ कोई धोखा नहीं कर सकते, सरकार हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा भी उनसे बहुत सारा काम लिया जा रहा है। किस तरह का काम लिया जाता है आप लोगों से? अब शिक्षकों से जैसे जनगणना में काम लिया जा रहा है, बहुत सारे शिक्षक जनगणना में लगे हैं, BLO कार्य में लगे हुए हैं, जिससे वर्ग संचालन में काफ़ी कठिनाई होती है। जिस दिन BLO की मीटिंग हो जाती है, 4-4 शिक्षक हमारे स्कूल से चले जाते हैं, तो क्लास में दिक्कत हो जाती है। जैसा कि हमारे स्कूल से 3 टीचर हैं BLO में, तो क्लास में दिक्कत हो जाती है। फिर जनगणना में लगा दिया जाता है, जनगणना में लगा दिया था तब भी क्लास में मैंने वर्ग संचालन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब कंबाइंड क्लास चलाने पड़ जाते हैं हम लोगों को। लेकिन बहरहाल कंबाइंड चुनाव ड्यूटी में भी भेज दिया जाता है। चुनाव ड्यूटी तो संवैधानिक है, वहाँ तो हम लोग को जाना ही पड़ेगा और जाते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर मतलब कि बहुत जैसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, वहाँ भी ड्यूटी लगा दी गई। मतलब कि टीचर को टीचर नहीं समझा जा रहा है, मतलब जहाँ चाहिए लगा दीजिए, उसके जान की कोई मोल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसके जान की कोई कीमत नहीं है। क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जा रहा है, दूसरे कर्मचारी जाएंगे तो उनको कोरोना होगा, टीचर को लगा दिया जा रहा है कि आप क्वारंटीन सेंटर में जाइए, वहाँ जाके काम कीजिए। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली थी कोरोना के समय में। ये तो हमारी देशभक्ति है कि जब हमारा देश मतलब कि संकट में पड़ा तो हमारा ये कर्तव्य बनता था कि मैं क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी करूं, और मैंने ड्यूटी किया है। अच्छा, चुनाव ड्यूटी के समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कहीं ना कहीं वहाँ भी जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है, और खासकर पंचायत चुनाव में ये खतरा और बना रहता है। पंचायत चुनाव आने वाला है जी। चुनाव में तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वोटर डायरेक्ट हम लोगों पर हमला करते हैं, वोट लेके आते हैं डालने के लिए, और अगर हम उसे रोकते हैं तो डायरेक्ट वो हम पे गाली देते हैं, गलौज करते हैं। उसके बाद धमकी देते हैं कि बाहर में मारपीट करेंगे, ये वो। और प्रशासन भी रहते हैं तो प्रशासन भी थोप थाप करके काम करती है। लेकिन हम लोग जब रिटर्न होते हैं तो बहुत ही खतरा हम लोगों पर बना रहता है कि कहाँ पे घेर के हमको मार दिया जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो देख लीजिए, सरकारी शिक्षक के ये हाल है। 3-4 महीने पे वेतन मिलता है और जान का खतरा लगातार बना रहता है। कुछ और भी शिक्षक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से चुनाव ड्यूटी में भेजा जाता है आप लोगों को, कैसे जाते हैं आप लोग वहाँ? चुनाव ड्यूटी में तो गाड़ी का व्यवस्था भी रहता है, दरभंगा मुख्यालय से, मतलब जिला मुख्यालय से, और कुछ टीचर जो अपना व्यवस्था करके भी जाते हैं तो ट्रैक्टर से भी भेज दिया जाता है। ट्रैक्टर से भी भेज दिया जाता है। हाँ, ऐसा भी, मतलब कभी तो हमको नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन सुनने में आया, बहुत सारे देखे भी हैं, न्यूज़ में भी देखे और पेपर में भी देखे। बहुत सारे शिक्षक भी शिकायत किए कि ट्रैक्टर में जाना पड़ता है, और हम लोग को जैसे कुशेश्वर स्थान जाना पड़ता है, जहाँ पे सड़क भी नहीं, जहाँ पे सड़क भी नहीं है, तो ट्रैक्टर पे जाना पड़ता है। तो समझिए कि जान का भी खतरा होता है, कभी ट्रैक्टर पलटी भी मार सकता है, क्योंकि उस पर उसका डाला रहता है, डाला बहुत कूदता है, तो उस पर बहुत परेशानी है। गाड़ी का व्यवस्था नहीं रहता है, ये समस्या है इलेक्शन में। मिड डे मील की जिस तरह से व्यवस्था है, उसकी निगरानी भी आप ही लोगों को करनी है कि उसमें क्या कमी है, क्या जाती है, कहाँ क्यों छोड़ा है, वो सबको भी देखना है। तो आप लोग को ऐसा बना दिया है कि शिक्षक कम और प्यून या चौकीदार कहें कि उस तरह का कार्य आप लोगों से कराया जा रहा है। किस तरह की प्रताड़ना आप लोग झेल रहे हैं? देखिए, मिड डे मील का मामला ये है कि मिड डे मील हेडमास्टर के अंडर में है, और उनको इतना सारा मिड डे मील का रिपोर्ट देना पड़ता है कि वो मतलब पढ़ाने के लिए उनको टाइम ही नहीं बचता है। वो चाह करके भी नहीं पढ़ा सकते हैं, चूँकि इतना उनको वर्क करना पड़ता है। तो एक शिक्षक की बहाली होती है पढ़ाने के लिए, लेकिन उनको काम दिया जाता है मिड डे मील का। तो एक शिक्षक, अगर कहीं मान के चलिए 10 शिक्षक है, तो अगर हेडमास्टर है तो एक तो
पहले कम गए, 9 शिक्षक हुए। तो इस तरह से 9 शिक्षक वो हो गए। फिर अगर कोई शिक्षक बीएलओ में चले गए तो वो वहाँ उस रोज़ वो घट गए। तो घटते घटते ये नौबत आ जाता है कि 50% से कम शिक्षक मतलब आ जाते हैं। तो पढ़ाने में बच्चे का ही तो लॉस होता है। अब शिक्षक कम रहेंगे तो एक शिक्षक अगर मान लिया 5 शिक्षक हो गए, 10 शिक्षक जहाँ पे वहाँ पे 5 शिक्षक हो गए, तो पता चला कि भाई 5 शिक्षक 5 क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का जो रूटीन फॉलो होना चाहिए वो भी फॉलो नहीं हो पाता है सही ढंग से। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षक को पढ़ाने के लिए उसका नाम ही शिक्षक रखा गया है। तो बच्चे को पढ़ाना उनका काम है, तो उनको पढ़ाने का ही काम दिया जाए। और भी जो भी काम है, अदरवाइज जो भी काम है, तो उस काम के लिए तो बहुत सारे, या तो बहाली नई बहाली करे या डिपार्टमेंट बना दिया अलग से। अब देखिए कि अक्सर बीएलओ में जा रहे हैं, बीएलओ का काम जो है मान के चलिए कभी चलता है तो 15 दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, 1 हफ्ता चल, तो वो टीचर तो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो बच्चे का लॉस हो रहा है। उसके बाद जनगणना कार्य होता है, तो जनगणना तो एक है कि चलिए कम से कम कुछ मतलब डिफरेंस है, लेकिन ये जो बीएलओ वाले हैं तो ये तो समझिए कंटिन्यू है, साल में 2-4 महीना बीएलओ का कार्य होता ही रहता है। तो ये सब पे मतलब चिंता का विषय है ये। और सबसे बड़ी समस्या जो आप लोगों की है वो वेतन को लेकर है। महंगाई बढ़ती जा रही है, मैनेजमेंट कैसे हो रहा है घर का? घर का मैनेजमेंट समझिए कि हम लोग समाज में सबसे निचले स्तर पे हम लोग गिर गए हैं। चूँकि अगर आस पड़ोस या रिलेटिव जो भी है उनसे हम लोग को आश्रित रहना पड़ रहा है, अपना काम करते हुए उनसे आश्रित रहना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, दुकानदार से जी हजूरी करना पड़ रहा है कि भाई हमको 1 महीने के लिए कर्ज दो, 1 महीने के लिए हमको सामान दो। मान के चलिए हम खुद अपना कमा रहे हैं लेकिन किसी और के मतलब इसमें रह रहे हैं। चूँकि अब मेरे पैसा नहीं है मेरे पास, अभी मान के चलिए कि पैसा नहीं रहेगा, मेरा बच्चा बीमार हो गया, बच्चे का अगर स्कूल भरना है, स्कूल फीस भरना है, या कोई भी अदरवाइज काम हो गया, कहाँ से करेगा, किससे, कब तक कर्जा लेगा आदमी? अभी 4 महीना 3 महीना का वेतन। और सबसे बड़ा परेशानी है कि अगर पैसा 3 महीने पे आ भी जाता है तो जिला मुख्यालय से हम लोग को पैसा नहीं मिल पाता है, जिला से मान के चलिए नहीं पैसा मिल पाता। अभी 3 महीने बाद जो सैलरी आती है वो पूरे 3 महीने की जोड़ के आती है या 1 महीने? ऐसा नहीं होता। 3 महीने का अगर सैलरी आता है मतलब 3 महीने होने के बाद 1 महीने का मिलता है या 2 महीने का मिलता है, 4 महीने हो गया 2 महीने का मिलता है। सारा पैसा आपका जिससे आपने कर्ज लिया है उसको चला गया या दुकानदार? फिर वहाँ से हम लोग खाली हाथ, टीचर के जेब में पैसा नहीं रहता है, चूँकि जो पैसा पेमेंट मिला कर्ज वाले को दे दिया, फिर वही कर्ज का मामला चल रहा, तो टीचर का ये स्थिति हो जाता है। और भी महिला शिक्षिका हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, किस तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है, चूँकि आप घर भी चला रही होंगी घर के अंदर और महंगाई बढ़ रही है, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है घर का? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं मैनेजमेंट में, तो पूरे जब तक पेमेंट आते आते सारा खाली रहता है। बजट हम लोग कभी बना ही नहीं पाते हैं, बजट से चलिए नहीं पाते हैं। जब टाइम एकदम मंथली मिलेगा तभी तो इसी में हमको करना है, ऐसे बजट से बाहर चला जाता है सारा काम, जैसे तैसे किसी तरह नहीं हो पाता है। जैसे जनगणना में आप लोगों को भी भेजा जाता है? हाँ, हम लोग भी जाते हैं जनगणना में, और लेडीज़ टीचर हैं उसमें तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। घर घर चुनाव में भी भेजा गया था, इस बार भी भेजा गया? हाँ, चुनाव में हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे लेडीज़ टीचर को नहीं लगाया जाए, इस बार लगा दिया गया था, बोला गया सरकार की तरफ से कि कोरोना के लिए कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल रखा जाए। ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हम टीचर से नहीं हो पाता है, क्योंकि पर्दा नशी के लिए वहाँ पे रखा जाता है। वहाँ थोड़े ना हम लोग कहीं वहाँ के रहते हैं जो जानते हैं, घर घर जाते हैं पहचानते हैं, ऐसा बात तो नहीं है। तो वो तो ठीक, जिस काम के लिए रखा जाता है कैसे हो पाएगा ना ही मतलब। तो चुनाव ड्यूटी में जाती हैं आप लोग, डर लगता है कि नहीं वहाँ? हाँ, डर तो बहुत लगता है, नींद जाता है जब घर पहुँच जाते हैं तब लगता है कि हाँ हो गया आज का। तो बाकी किस तरह की समस्या है? जैसे स्कूल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। आने जाने में हम लोग को तो बहुत दिक्कतें हैं, पूरा बरसात में तो पानी लगी रहती है। अभी जैसे खेत से हम लोग का रास्ता है, इधर से आते हैं जाएंगे, जैसे मेन रोड भी है, यहाँ से आएंगे तो एक परिया है, तो उतना घूमने से फ़ायदा है कि हम लोग खेत से आ जाएं। खेत से आते हैं, पूरा वो फसल लगी रहती है, उसमें कीड़ा सांप वगैरह भी रहता है, बहुत जान पे खेल के ड्यूटी करते हैं, तब जाके हम लोग का पेमेंट टाइम से नहीं होता है, बहुत दुख होती है सर। कुछ और भी शिक्षिका हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, किस तरह की समस्याएं हैं? एक तरफ शिक्षक बनाया गया है, ड्यूटी क्या शिक्षक वाली हो रही है? ड्यूटी तो हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में आने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे शौचालय है और यहाँ प्रॉपर हाइजीन की ये नहीं है, पानी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, घर से हम लोग को बैग में सारा कुछ लेके लाना पड़ता है, और
अदर काम भी हम लोग से करवाया जा रहा है पढ़ाने के अलावा भी, जो सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो नहीं होना चाहिए। बस शिक्षक है तो शिक्षक का ही, पढ़ाने का ही काम लिया जाए हम लोग इसे, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो कुछ दूसरे स्कूल भी चलेंगे हम, वहाँ भी जानेंगे कि वहाँ आखिर लोगों का क्या कहना है, वहाँ के जो शिक्षक है उनका क्या कहना है। क्योंकि सरकार एक तरफ शिक्षक बना रही है, शिक्षक बना के उन्हें स्कूल में बहाल किया जा रहा है, लेकिन उनसे तरह तरह का काम लिया जा रहा है और सैलरी भी 3-4 महीने पर एक बार दी जा रही है। कुछ और भी स्कूल का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। कुछ और भी शिक्षक हैं मेरे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम कृष्ण ठाकुर। सर, हम सहायक शिक्षक हैं यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकड़ाहा उत्तरी में। सर, जिस तरह से तस्वीरें हमेशा मीडिया में या न्यूज़ चैनलों में दिखाई गई है, विपरीत दिशा में ऋणात्मक और एक निगेटिव इमेज जो है वो शिक्षकों की दिखाई जाती रही है हमेशा से, तो इसके पीछे का सच आज हम जानने आए हैं कि शिक्षकों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार द्वारा और शिक्षक किस विपरीत परिस्थिति में काम करने को मजबूर है। देखिए, अभी जो समस्या है बेरोजगारी का समस्या जो है विकराल है, इसमें उसका फायदा जो है यह सरकार शिक्षकों से उठा रही है। शिक्षक को जो है कम वेतन दे करके जो है सरकार जो है उससे अधिक काम जो है ले रही है। सरकार जितना भी कार्य होता है सरकार का, सभी में शिक्षक को जो है लिया जाता है। चाहे चुनाव, तो खैर चुनाव में तो जाते ही हैं हम लोग, जैसे भी हो चुनाव में जाना ही पड़ता है। साथ साथ जितना भी कार्य है सरकार का सब शिक्षक के द्वारा ही होता है, चाहे जो हो जाए, लेकिन करना पड़ता है मजबूरी में। वेतन कम मिले लेकिन करना पड़ता है। वेतन सर कितने दिनों बाद मिलता है, कितने महीने बाद आप लोग को वेतन मिलता है? देखिए, हम तो सहायक शिक्षक हैं और इसलिए हम लोगों को तो 1 या 2 महीने लेट होता है, लेकिन इन लोगों का जो समस्या है 4, 5, 6 महीना हो जाता है। तो ऐसे में घर परिवार चलाना और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? समस्या तो अंबार है। अब क्या बतावें, यहाँ नियोजित शिक्षक लोगों को जो है परिवार के सामने जो है नतमस्तक हो जाते हैं, खाने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कहेंगे तो किसको कहेंगे? वो कहना जो है नौकरी से हटने का जो है वहाँ जो है सरकार द्वारा धमकी दी जाती है। मतलब सरकार ये धमकी दे रही है कि अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो नौकरी से हटा देगा। बस यही जो है धमकी दी जाती है, इसलिए मजबूर है नियोजित शिक्षक। सर, काम किस किस प्रकार का आप लोगों से लिया जाता है? पढ़ाई के अलावा आप लोगों को क्या क्या काम करना होता है? पढ़ाई के अलावा सरकार का जो भी काम है, बाहर से, स्कूल से बाहर का सभी प्रकार का काम शिक्षक ही करते हैं। चुनाव ड्यूटी में भी जाते हैं? चुनाव ड्यूटी में तो जाना ही है, अनिवार्य है। चुनाव ड्यूटी में क्या क्या समस्या होती है? कहा यह भी जाता है कि ट्रैक्टर पर सवार करके आप लोग को ले जाया जाता है, जैसे जानवरों को ले जाता है उस तरह। क्या इतना बालू भरे क्षेत्र में यहाँ हम लोग गए थे पानी में, और कई नाव जो है 3-3 नाव का सहारा लेकर के जो है जाते हैं, और ट्रैक्टर पर तो जाना ही पड़ता है, जो सवारी मिलता है उससे जाना पड़ता है। और खास के कुशेश्वर स्थान जो है बिरौल क्षेत्र में जो है वहाँ तो दुर्गति हो जाती है, वहाँ जो है जान बचना मुश्किल हो जाता है, फिर भी जो है हम लोग ड्यूटी करते हैं जान पर खेल करके। मतलब टीचर की जान की कीमत नहीं है, कुछ सरकार ऐसा दिखा रही है? नहीं है। कुछ और भी शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? मेरे पास बहुत सारा समस्या है सर। जैसे कि मेरा नाम राम प्रसाद सहनी है, मैं राजकीय उत्कर्ष मध्य विद्यालय में एक सहायक शिक्षक के पद पर हूँ। मेरी समस्या लगभग बहुत घिरा हुआ है। जैसे कि मैं एक BLO हूँ, BLO को सरकार के माध्यम से कहा गया कि मोबाइल के लिए 1000 रुपया मिलना है प्रत्येक BLO को, वो आज तक नहीं मिला। और BLO को कहा गया कि मानदेय जो 6000 मिलता है या 5000 मिलता है, वो दो साल से ये गीत गाया जा रहा है कि अब मिलेगा, अब मिलेगा। हम लोग अपने बड़े पदाधिकारी लोगों से बात किए व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लेकिन हम लोग का समस्या जो है सर कोई सुनने वाला नहीं है। मानदेय की बात रही तो हम लोग को इतना कम तनख्वाह मिलता है, जो एक परिवार में जो अच्छा सा भोजन करना चाहिए वो भी सही से नहीं हो पाता है। रूम रेंट सही पर देना, सही महीने में देना चाहिए। जिसके रूम में रहते हैं उनको समय पर मंथली रेट है उनको देना चाहिए रूम का, वो भी हम नहीं दे पाते हैं।
ये सारी समस्या है। सरकार हमको सुनने के लिए एक भी तैयार नहीं है। तनख्वाह कितने महीने पर मिलती है? लगभग सर तनख्वाह की बात की जाए तो 4-4 महीना 5-5 महीना हो जाने के बाद कभी 1 महीना या 2 महीना के दे देता है, फिर 2-4 महीना के बाद फिर 1-2 महीना के दे देता है। कैसे चलता है घर परिवार? इस बीच में कैसे महाजन कभी कभी महाजन लेकर के चलाना पड़ता है, बगल पड़ोसी से पैसा उधार करके लेना पड़ता है। पैसा मिला सबको दे दिया। जब पैसा मिलता है तो महाजन आगे में खाड़ हो जाता है, उसको एक भी पैसा फिर भविष्य के लिए नहीं बचता है। ये सारी समस्या हम लोग के साथ। बाकी आप लोगों से क्या क्या काम कराया जा रहा है? मतलब शिक्षक पढ़ाई के काम की बात की जाए तो अनेकों प्रकार की, जैसे जो बीएलओ वाला जो है, जबकि अथॉरिटी हमारे बिहार सरकार के अथॉरिटी में नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के जो है जो बलजोड़ी कहा जाए बीएलओ वाला काम करवाया जाता है। और गांव में जो है जो जनगणना होता है वो भी करवाया जाता है। इलेक्शन के माहौल में वो तो करना ही है। हम लोग तो भाई बधुआ है, गाय समझा जाए, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना पड़ता है। चुनाव के समय में सर कि मतलब जिस तरह से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव ले लिया है कि खतरा उसमें कम है, लेकिन पंचायत चुनाव आने वाला है, उसमें फिर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जी, जी। खतरा सबसे ज़्यादा कहा जाता है पंचायत चुनाव में है, डर लगता है, घर वाले चिंतित रहते हैं या नहीं? जी, हम लोग जो जाते हैं चुनाव कराने, वहाँ तमाम जो है समाज लोगों से डर होता है। इसमें जो है जो लोकसभा वाला में होता है बटन सिस्टम होता है तो बड़ा इजी से हो भी जाता है। यहाँ भी डर होता है। यहाँ बैलेट पेपर वाला रहता है, पेपर वाला 5-6 मिलता है, उसमें जो है जो लोग को समझ कम होने के कारण वो हम लोगों पर जो है जो टूट पड़ता है। साथ ही से एक मतलब कि गांव स्तर का चुनाव होता है तो गांव के प्रत्याशी होते हैं, इसका भी डर होता होगा कि इसका भी डर होता है, झगड़ा होने का चांस। बिल्कुल सर, बहुत डर होता है जान माल का। हम लोग का वहाँ कोई रिस्क कवर भी नहीं रहता है। ये बात कोई सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं है। और क्या क्या समस्या है? और फिलहाल का समस्या, स्कूल के अंदर की समस्या बताइए। स्कूल के अंदर क्या क्या समस्या? स्कूल में समस्या जो है जैसे चापाकल का बहुत बड़ा अभाव बना हुआ है। और अभी जो कोरोना काल में बच्चा का जो स्कूल में जो है कर दिया गया है, हर एक बच्चा को 1 से 8 तक के, उस बच्चा के लिए आज तक अभी तक एक मास्क का और सैनिटाइजर का एक भी व्यवस्था सरकार की तरफ से कोई सुनने वाला नहीं। शौचालय की व्यवस्था, शौचालय का भी कहीं कोई भी मतलब सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं जा करके, ये सारी समस्या है। तो देख लीजिए किन विकट परिस्थितियों में शिक्षक काम करने को मजबूर हैं। सरकार किस तरह से प्रताड़ित कर शिक्षकों से काम करवा रही है। शिक्षक को अब प्यून या गार्ड की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और भी हम स्कूल में चलेंगे और वहाँ जानेंगे कि वहाँ के शिक्षक किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ और भी शिक्षक हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से हमेशा से एक नेगेटिव खबर दिखाई गई है, एक नेगेटिव इमेज दिखाया गया है बिहार के सरकारी शिक्षकों का, आज हम जानेंगे कि आखिर शिक्षक किस तरह से प्रताड़ना झेल रहे हैं और किस तरह से दुश्वारी के हालात में वो काम करने को मजबूर हैं। किस तरह की परिस्थितियों में आप लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है सर आप लोगों को? देखिए, समस्या बहुत है। बच्चे की संख्या के हिसाब से रूम नहीं है, और यदि रूम बच्चे की संख्या से रूम की बात हो तो शिक्षक की भी संख्या बढ़नी चाहिए। 40:1 की बात है और एक क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं। और मैं खास करके इस स्कूल में शारीरिक शिक्षक के पद पर मेरी बहाली हुई है। मैं शारीरिक शिक्षक हूं और शारीरिक शिक्षक का काम है बच्चे को योग, व्यायाम इत्यादि कराना। और मेरे स्कूल की ये विडम्बना है, मैं अपने स्कूल के ग्राउंड में 20 बच्चे को खड़ा नहीं कर सकता हूं। 20 बच्चे से ज़्यादा खड़ा होने की, व्यायाम के लिए खड़ा होने की जगह नहीं है, क्योंकि व्यायाम के लिए स्पेस अधिक होनी चाहिए। और एक क्लास को में तो 100 से कम बच्चे हैं ही नहीं, तो उसको कैसे खड़ा किया जाए। तो मेरी जो है सो ये व्यायाम की प्रक्रिया मैं किसी तरह बरामदे पर खड़ा करके पार्ट बाय पार्ट खड़ा करके करता हूँ। यदि एक साथ उतना ग्राउंड होता तो बच्चे को मैं खड़ा करता, व्यायाम कराता। और समस्या तो मैं तो खास करके फिजिकल टीचर हूँ, मेरे समझ से यही सब प्रॉब्लम है। सर, पर्सनल तौर पे अगर देखा जाए तो शिक्षकों को पर्सनल तौर पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे चुनाव में उनको भेज जाता है, ड्यूटी लगाई जाती है, उनसे कहा जा रहा है कि जनगणना कीजिए, जाकर वोटर ID कार्ड बनाइए, चावल बांटिए स्कूल के अंदर। और चुनाव में जिस तरह से ड्यूटी जाती है, जानवरों की तरह उन्हें ट्रैक्टर पर डाल के भेजा जाता है कि ट्रैक्टर पर बैठे हुए जा रहे हैं, सड़कें ख़राब हैं। तो उस तरीके की चीज़ें जो आपके साथ होती है, कैसे हैंडल करते हैं उन सारी समस्याओं को? और चुनाव और जनगणना के विषय में तुम पहले से हम लोग जानते हैं जी, करना आवश्यक है। लेकिन इसके अलावे भी जिस काम में लगाया जाता है, जिस शिक्षक को यदि शिक्षण काम करने के अलावे जिस काम में भी लगाया जाएगा तो इधर शिक्षा का काम बाधित होगा, बाधित होती रहती है। सर, पेमेंट को लेकर भी हमेशा से इशू रहा है, 3-4 महीने पर एक बार पेमेंट मिलता है। घर कैसे चलता है सर?
पेमेंट के विषय में 1 साल से लगभग चल रहा है प्रक्रिया, जो प्रत्येक 5 तारीख के 5 तारीख पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसी नहीं होती है, महीना 2 महीना पर पेमेंट होती है, कभी कभी रेगुलर भी हो जाती है। और 2-3 महीना पर जब पेमेंट होती है तो हम लोग शुरू से ही आदत बनाए हुए हैं, चूँकि 5-6 महीना भी पेमेंट में लगता था, तो हम लोग शुरू से ही आदत बनाए हुए हैं जो जब तक अगला पेमेंट नहीं आवे तब तक पिछला में से ही गुंजाइश करके और बचा के रखना है। अब आने के बाद फिर कार्यक्रम चलता है। वैसे नौकरी वाले की तो जीवन क्रेडिट पर चलता है। लोग समझता है जो इनको पैसा वेतन आएगा तो दे ही देंगे, तो उधार कार्यक्रम चलता है। मतलब एक बार 3-4 महीने में 1 महीने का पैसा मिला और फिर जिससे आप उधार लिए हैं उसको दे दिया, परिस्थिति फिर पहले जैसी हो गई। चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। तो जिस तरह से देखा आपने, हमने ये दिखाया आपको कि सरकारी स्कूल के शिक्षक किस तरह से दुश्वारी का सामना कर कर पढ़ाई को अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ सुशासन बाबू ये कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं, सब पढ़े सब बढ़े का नारा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब शिक्षक ही अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। शिक्षक को पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं स्कूल में, जैसे वो जनगणना कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाने में उनको लगा दिया जा रहा है, चुनाव की ड्यूटी लगा दी जा रही है। उसके बाद चावल की नई योजना आई है, उन्हें चावल भी बांटना पड़ रहा है। मिड डे मील में क्या बनेगा नहीं बनेगा, बच्चों को क्या खिलाया जाएगा, इसकी निगरानी भी वही कर रहे हैं। तो ऐसे में भला शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे और बच्चे पढ़ेंगे कैसे और बिहार कैसे बढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा, ये सुशासन बाबू को ज़रूर सोचना चाहिए। एक बड़ी समस्या ये भी निकल कर सामने आई है कि यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, क्लासरूम कम है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है कई स्कूलों में चापाकल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सारी परिस्थितियों में शिक्षक हैं, बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए धरातल पर व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। सरकार लाख दावा कर ले, बिहार सरकार ये लाख दावा कर ले कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। शिक्षक जो हैं वो लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रताड़ना के साथ पढ़ाई कराने को मजबूर हैं। उन्हें सैलरी भी समय पर नहीं मिल रही है। ऐसे में वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, उनके बाल बच्चे कैसे रहेंगे और उनका घर परिवार कैसे चलेगा, ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस बारे में सुशासन बाबू को ज़रूर सोचना चाहिए और गहन अध्ययन के बाद इस पर कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब